हेलो एवरीवन एंड नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हमारी है चैप्टर नंबर 45 के ऊपर बेस्ड, जो कि है फ्रॉम डेडलाइंस टू डिसिप्लिन टू फ्रीडम। आपके साथ भी ऐसा होता है कि जो आपको काम दिया होता है वो आप ढंग से कर नहीं पाते या टाइम पे कर नहीं पाते, चाहे वो कोई टेस्ट हो, चाहे आपके स्कूल का सिलेबस हो, चाहे वो आपका ऑफिस का काम हो, चाहे वो कोई घर का काम हो, कोई भी काम हो, लेकिन आप उसको ढंग से टाइम पे कर नहीं पाते हो। क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फ्रॉम डेडलाइंस टू डिसिप्लिन टू फ्रीडम। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारे लिए, जिस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ जीते हैं। एंड एक डायलॉग जो हम हमेशा बोलते हैं कि यार इच्छा तो बड़ी होती है पर टाइम नहीं मिलता इन चीज़ों को करने का। ये सारा चैप्टर उन चीज़ों पे बेस्ड है कि भाई जब तक तुम डेडलाइंस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हें डिसिप्लिन नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक तुम फ्रीडम की तरफ नहीं बढ़ोगे। सबसे पहले हम पॉइंट पकड़ेंगे डेडलाइंस का। सो डेडलाइंस होती क्या है? ऑब्वियसली जब भी कोई काम है उसको हमारे को डेट दी जाती है कि ये काम तुम्हें इतनी देर में करना है एंड इतनी देर में इसको करो एंड इतनी देर में करके इसको खत्म करो। दैट इज अ डेडलाइन। हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है उस डेडलाइन को लेके? क्या होता है? बड़ा दुख होता है ना कि यार ये काम इतने में करना पड़ रहा है, उतने में करना पड़ रहा है। लेकिन आपने कभी एक बात नोटिस करी, चाहे उस काम को 2 महीने हो, चाहे उस काम को 2 दिन हो, 20 दिन हो, 1 महीना हो, 2 साल हो, हमारे अंदर हमेशा एक फीलिंग यही रहती है कि यार ये करना पड़ रहा है, यार टाइम नहीं है, यार ये काम है इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। होता है ना हमारे अंदर हमेशा से। और लाइक यू कैन से प्रोक्रेस्टिनेशन करना। हर छोटे काम पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हम लोग। टू डू लिस्ट बना लेते हैं, होती वो है नहीं। टाइम टेबल बना लेते हैं, फॉलो वो कभी होता है नहीं। पर आपने कभी इतना सोचा कि वो ऐसा है क्यों? तो आचार्य जी बोलते हैं कि सबसे पहले जो भी तुम्हारा काम है ना, उसको एक्नॉलेज करो कि भाई मेरे को ये काम नहीं है पसंद, फिर भी मैं कर रहा हूं इस काम को। जब तक आप इस बात को एक्नॉलेज नहीं करोगे, मानोगे नहीं, तब तक आपको ना ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि मेरे को डेडलाइंस मिल क्यों रही हैं, या मेरे को डेडलाइंस से तंग नहीं होना है, मेरे को रिस्पेक्ट करनी है डेडलाइंस की। तो आचार्य जी बोलते हैं कि देखो, डेडलाइंस स्कूल, ऑफिस, तुम्हारा कोई भी काम, घर का, बाहर का, उसमें ज़रूरी इसलिए है क्योंकि तुम खुद से तो इच्छा रखते नहीं हो काम को करने की। तो पहले इस बात को एक्नॉलेज करो कि भाई मुझे ये काम नहीं है पसंद। एंड इस बात को एक्नॉलेज करो कि जब ये मुझे काम पसंद नहीं है तो मेरे को बाहर से एक फोर्स चाहिए जो उस काम को करवा रही हो मेरे से, नहीं तो मेरे लिए तो उस काम को करना मुश्किल है। आपने देखा ही है, जिन कामों को करने की आपकी इच्छा नहीं होती है, आप कितने कर लेते हो उन कामों को, जिनकी डेडलाइंस भी नहीं होती है। मान लो जैसे ये वीडियो ही है 10 दिन बाद आ रही है, मैंने बोला था कि हाँ हर दिन आएगी, हर दिन आएगी। क्यों है वो? बिकॉज हमारे अंदर एक प्रोक्रेस्टिनेट करने की ना वो होती है वृत्ति टाइप। थोड़ी देर बाद करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अच्छा आज नहीं हुआ कल करेंगे, अब शाम हो गई, अब दोपहर हो गई, अब सुबह हो गई, अब रात हो गई। यही बहाने देते हैं हम अपने आप को। तो डेडलाइंस एक आउटर प्रेशर बनाती हैं हमारे अंदर, ठीक है, जो कि नेसेसरी है। किसके लिए? इवन हमारे लिए, ताकि हम एटलीस्ट जो भी हमें काम दिया है उसको तो टाइम से कर लें, ठीक है। इसलिए डेडलाइन से कभी रिजेंट नहीं होना होता, दुखी नहीं होना होता कि यार मेरे को डेडलाइन मिली है या मेरे को इतने टाइम में ये करना पड़ेगा। नहीं, खुश हो जाओ कि कम से कम तुम्हें इतने ही टाइम में ये करना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा। अगर मान लो कोई काम है जिसको तुम्हें 6 दिन दिए हैं, तो खुश हो जाओ कि भाई 6 ही दिन है, 60 दिन नहीं है, 6 साल नहीं है, 6 ही दिन है। समझे? ऐसे देखना होता है डेडलाइंस की तरफ। अब आप इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है? तो जो भी आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मेरे को इसके 10 पेज पढ़ने हैं मान लो, तो मैं एक डेडलाइन रखूंगा कि मेरे को 30 मिनट में 10 पेज पढ़ने हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, सब्जी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कोई बाहर सफाई कर रहे हो, कोई भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, अब इसका फायदा क्या है? लेकिन आप पूछोगे कि हाँ मतलब ठीक है, मैंने 30 पेज पढ़ लिए, मतलब 30 मिनट में या 1 घंटे में, या मैंने ये काम इतने में कर लिया, इससे होगा क्या? इससे फायदा क्या है मेरा? अब इस फायदे की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोग, इवन आप, मैं, हम सब ने एक चीज़ तो फील करी है अपने बारे में कि यार हम ना डिसिप्लिन नहीं है बड़े ज़्यादा, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं बड़े ज़्यादा। डिसिप्लिन क्या होता है? यही होता है ना कि जो तुम्हें काम दिया है वो करना है ऑब्वियसली, एंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना साथ में। इन्हीं 2 चीज़ों को डिसिप्लिन बोलते हैं। आप अपने आप को एक डेडलाइन दे दोगे ना, जिसकी आप रिस्पेक्ट भी करो लेकिन अंदर से कि हाँ मुझे ये काम करना है। इसलिए छोटी छोटी डेडलाइंस इन डेली लाइफ, जैसे 30 पेज इन 1 घंटे में, ठीक है। अब 30 पेज 1 घंटे में पढ़ना इतना आसान भी नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है, पर हम उसे करेंगे, मान लेते हैं। इससे होगा क्या? एक आपने सेट टाइम फ्रेम में, आपको पता है कि मेरे को ये काम इतनी देर में करना है,
ठीक है, 30 पेज जरूरी नहीं कि पढ़ाई के ही हो, किसी भी चीज़ के हो। मान लो आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो मेरे को है कि सारा न्यूज़पेपर 25 मिनट में पढ़ना है। मान लो आप कोई भी काम करते हो, किसी भी कोई भी टेस्ट की तैयारी करते हो, कुछ भी अपना काम जोड़ लो उसमें बीच में, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मतलब है वो तो सेम ही है ऑब्वियसली। तो हमने क्या करना है कि हमने उस काम को पकड़ना है एंड देन हमने उस काम के लिए एक टाइम सेट करना है एंड देन उतने टाइम में उस काम को करना है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मान लो मैंने 30 पेज पढ़ने हैं 1 घंटे में, तो वो इतना आसान तो है नहीं। वो 2 मिनट में एक पेज है, तो बीच में डिस्ट्रैक्शन आ पाएंगी? नहीं आएंगी ना। एंड जब मैं उस काम को करूंगा जिस काम को करने की मेरे को ज़रूरत है विदाउट डिस्ट्रैक्शन, तो ये क्या है? डिसिप्लिन है। ऐसे ही जो हमारी डेडलाइंस होती हैं, जो हम बार 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 बनाते हैं, वो हमें डिसिप्लिन्ड करती हैं धीरे धीरे विद द टाइम। कैसे करती हैं वो मैंने आपको बता दिया। विद टाइम क्या होगा कि आपको पता होगा कि ये काम है, आप खुद डिसाइड करोगे मुझे इतनी देर में करना है एंड देन आप उस काम को करोगे, बात खत्म। डिसिप्लिन आएगा अंदर से, आपको पता होगा कि यार जब ये काम करना है तो ये चीज़ नहीं करनी। जैसे आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप पढ़ाई तो छोड़ो, कोई भी और काम है आपको वो करना है, पर आप बैठ के फ़ोन चलाने लग पड़े एंड वो काम जो आधे घंटे में हो सकता था वो 1.5 घंटे 2 घंटे का हो गया। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपने बीच में डिस्ट्रैक्शन ले आए। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बार होता है। तो आचार्य जी बोलते हैं कि देखो, जो डेडलाइंस हैं जब तुम उन्हें रिपीटेडली दोगे खुद को, बार 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 यू डिसाइड अ डेडलाइन हर एक छोटे काम के लिए, तो होगा क्या कि तुम डिसिप्लिन्ड होते जाओगे उन कामों के प्रति। ठीक है, फिर ऐसा नहीं होगी मेरे को बाहर से ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं मेरे को डिसिप्लिन्ड होना है, मेरे को फ़ोन दूर रखना है, मेरे को ये चीज़ ऐसे करनी है, फ़ोन अलमारी में फेंक देना है, टाइमर लेके पढ़ने। नहीं, तुम्हें पता होगा 30 मिनट 10 पेज करने हैं। पर अब आप इसमें क्वेश्चन ऐड कर सकते हो कि तो जो हमारा टाइम टेबल होता है, जैसे मान लो कई लोगों ने दिन का टाइम टेबल रखा होता तो वो भी तो वही नहीं हो गया। अब एक इसमें थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में। टाइम टेबल एक वेग सा आइडिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 6 बजे उठूंगा, 7 बजे तक एक्सरसाइज करूंगा, 7 बजे से 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, 8 बजे से 11 बजे तक मैं पढ़ूंगा। ये है, ये दिस इज़ अ टाइम टेबल। डेडलाइंस वाला सिस्टम क्या है कि 6 बजे अगर मैं उठाऊं, 6 से 7 अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है ना, तो आधा घंटा बाइसेप करनी है, आधा घंटा, अगर मान लो मैं 6 बजे उठाऊं एंड 6 से 7 बजे तक मेरे को कुछ काम करना है, एक मान लो एक्सरसाइज करनी है, तो 15 मिनट बाइसेप करनी है, 15 मिनट ट्राइसेप करनी है, 15 मिनट शोल्डर करने हैं। देन जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो मैं ऐसे नहीं बैठूंगा कि हाँ मेरे को इतनी देर में 3 घंटे हैं तो हाँ 3 घंटे में चैप्टर करना, नहीं। एक सेट डिफाइंड रीडिफाइंड बिल्कुल क्लियर गोल लिखूंगा मैं अपने बारे में कि चैप्टर नंबर 54 से लेके 56 तक 1 घंटे में हो जाने चाहिए। समझे? डेडलाइंस और ये जो टाइम टेबल जो हम बना रहे हैं उसमें यही फ़र्क है कि हम अपने हर एक सेकंड को इन अवर डेली लाइफ ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमें वो चीज़ करनी है एंड वो उतने में कर भी रहे हैं, एंड वो हमें गोल की क्लैरिटी दे रही है रैदर देन एक वेग आइडिया कि मेरे को 8 बजे से 10 बजे तक या 11 बजे तक पढ़ना है। नहीं, हमें वो बता रही है कि मेरे को आधे घंटे में इतने पेज करने हैं, अगले आधे घंटे में इतने पेज करने हैं, अगले आधे घंटे में इतने पेज करने हैं। इससे होगा क्या? क्लैरिटी मिल जाती है माइंड को एंड आपको पता है अंदर से कि आपने वो काम करना है तो करना है। एंड यही चीज़ जब आप 10 बार 15 बार 30 बार करोगे तो आप डिसिप्लिन्ड होगे ना, ऑब्वियसली। डिसिप्लिन और क्या है? यही था ना, जो काम करना है वो करना है एंड करके ही रहना है। इसलिए आचार्य जी बोलते हैं कि देखो, जो इंसान होता है उसका ट्रू नेचर यही होता है कि उसे जो भी करना है वो अपने फ्रीडम से कर लेता है। लेकिन हमारा उल्टा है ना, किसी को बोलना पड़ता है हमें कि भाई ये काम इतनी देर में करना पड़ेगा, ये काम ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, ठीक है, या जो भी हमारे एग्ज़ाम या कुछ भी हो गया आपके काम जो भी। देन उस डिसिप्लिन से हम फ्रीडम की तरफ। फ्रीडम क्या होता है? अब देखो, फ्रीडम लिखा है कि जिस चीज़ को तुम प्यार करते हो तुम उस काम को कर पाओ, दैट इज़ द ट्रू फ्रीडम। ये चैप्टर में लिखा है ना। इसको मैं थोड़ा सा डेली लाइफ में ऐसे इम्प्लाई कर सकते हैं ना हम कि मान लो कि ये काम है, मान लो कि मेरे को ये पढ़ना पसंद नहीं, कोई भी एक किताब मान लो मेरी कोई भी जो पीछे रखी है उनमें से, कि मेरे को वो पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, टेस्ट भी तो क्लियर करना है। लेकिन मेरी इच्छा मान लो कि इसको पढ़ने की भी है, तो मैं करूँगा क्या कि इसको मैं, जो मेरी दूसरी किताब है, जो मेरी मतलब मेन किताब है, जो ये वाली किताबें हैं जो जिनको मैं पढ़ता हूँ, मैं उनके लिए एक डेडलाइन सेट करूँगा। जैसे मान लो कि मेरे को एक दिन में पढ़ने हैं 10 चैप्टर, 10 घंटे लगेंगे मान लो, तो मैं उन 10 घंटों को वैसे कर लूँगा बिल्कुल कि हाँ मतलब इतने में ये करना, इतने में करना, इतने में करना, इतने में करना।
जब मैं उन चीज़ों को कर लूँगा, दैट विल गिव मी फ्रीडम। क्या फ्रीडम? इसको पढ़ने का। कैसे? 10 घंटे तो हो गए ना, वो काम तो हो गया ना पूरा। देन गो टुवर्ड द थिंग जो कि तुम प्यार करते हो जिस चीज़ से, या जिसको करने की तुम इच्छा करते हो। समझ रहे हो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि कैसे इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। ऐसे होती हैं ये चीज़ें अप्लाई। धीरे धीरे विद टाइम आप फ्रॉम डेडलाइंस टू डिसिप्लिन को अपना, डिसिप्लिन से आप अपना काम खत्म करके टाइम पे यू विल बी फ्री, यू विल हैव द फ्रीडम टू डू वट यू वॉन्ट टू डू। एग्जाम्पल, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इतने टाइम से सोच रहा था ये करूँगा वो करूँगा, कर कुछ नहीं रहा था, लेकिन अब मेरे दिमाग में था कि भाई मैं चाहे बिल्कुल ब्लंट से बैकग्राउंड में बस बना दूंगा मैं, क्योंकि हैबिट छूट रही है। देन आई वाज लाइक कि नहीं। तो डेडलाइंस टू डिसिप्लिन टू फ्रीडम, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, एंड आई होप आप इसको अपनी लाइफ में अच्छे से अप्लाई करेंगे। एंड जो भी आप अपना अब अगला काम करेंगे वो एक डेडलाइन के अंदर करेंगे कि अगले 1 घंटे में मुझे करना है, अगले 2 दिन में मुझे करना है, या जैसे भी आपकी इच्छा करे। से आप डेडलाइंस फॉलो करोगे, आप डिसिप्लिन की तरफ जाओगे। जैसे जैसे आप डिसिप्लिन होते जाओगे वैसे वैसे आप फ्रीडम की तरफ बढ़ते जाओगे। एंड फिर भी आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल। तो आप याद करो अपने बचपन को, जब आपको स्कूल से होमवर्क मिलता था गर्मियों की छुट्टियों का, तो करते क्या थे हम? शुरू के 2 से 3 दिन में सारा होमवर्क खत्म, बाकी 28 दिन मस्ती मारनी। ये क्या है? डेडलाइन डिसाइड की, 3 दिन में करना है, डिसिप्लिन्ड होके किया, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड देन वी हैव द फ्रीडम ऑफ 28 डेज। भाई कर ले, बच्चे को जो इच्छा कर ले भाई, जंप मारनी जंप मार, खेलना है खेल, टीवी देखना कार्टून देखना देख। ऐसे ही होता था ना हमारे साथ भी। अब मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ये हर एक के साथ रिलेटेबल है। तो यहीं पे मैं वीडियो को करता हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।